योगी जी जो वहाँ पे गए हैं, जब वो खुद बोल रहे हैं कि हम आपके बॉलीवुड को लेकर जाने के लिए नहीं आए हैं, हम एक नया बॉलीवुड निर्माण कर रहे हैं। इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगी। कल की आई उर्मिला मातोंडकर शिवसेना ज्वाइन किया है, वो भी उड़ के बोलती है अरे मैं तो उनको बहुत शुभकामना देना चाहूंगी, पर बॉलीवुड मुंबई का है, मुंबई बॉलीवुड का है। एक सनातनी भगवाधारी मुख्यमंत्री अगर एक नया बॉलीवुड का निर्माण अगर उत्तर प्रदेश नोएडा में करता है तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो गंदगी दिखाया जा रहा है, जो हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जहां पे कास्टिंग काउच जैसी चीजें होती है, ड्रग्स चरस चीजों से लाभ का एक डूबा हुआ एक बॉलीवुड है, और कहीं ना कहीं पूरा राज्य इस चीज में हर एक घर घुसता जा रहा है, इनका बॉलीवुड स्टार्स घूमते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद है योगी जी से कि अब जो बॉलीवुड का निर्माण होगा वहां पे ये चीजें नहीं होगी। योगी जी ने खुद हंसते हुए जवाब दिया कि अरे भाई तुम्हारा बॉलीवुड कौन लेकर जा रहा है, तुम्हारा बॉलीवुड तुम्हें मुबारक हो, यहाँ तो नई चीजों का निर्माण हो रहा है, और जो यहाँ पे असुरक्षित फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए एक मौका है कि अब आप सक्षम नहीं हो। महाराष्ट्र को खुले आम उन्होंने ऐलान चुनौती दी है, मैं कहूंगी। मैम उत्तर प्रदेश में अगर फिल्म सिटी बनने जा रही है तो कल तक तो ये था कि उद्धव ठाकरे हो या फिर उनकी पार्टी के तमाम नेता वो बयानबाजी कर रहे थे और ये कह रहे थे कि बॉलीवुड को हम कहीं पे भी शिफ्ट नहीं होने देंगे, और आज सामना के जरिए उस पर हमला किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे एजेंडा क्या है और मकसद क्या है उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का। देखिए, सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र सरकार, हमारे उद्धव जी हो गए या नॉटी अंकल संजय राउत जी हो गए, इनका जो लैंग्वेज है ना वो शुरू ही होता है करके दिखाओ। आप हिम्मत है तो लेकर जाओ, हिम्मत सामना इस तरीके के उखाड़ दिया जाएगा। मतलब ये आपके गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज क्यों है? मतलब आप राजनीति में एक अगर मुख्यमंत्री के शासन पे बैठ गए हो, अगर ये आपका राज्यकाल आपने संभाल लिया है, तो क्या गुंडागर्दी, मनमानी, तानाशाही, यही भाषा क्यों इस्तेमाल किया जाता है? हमारे मुख्यमंत्री जो योगी जी जो वहाँ पे गए हैं, जब वो खुद बोल रहे हैं कि हम आपके बॉलीवुड को लेकर जाने के लिए नहीं आए हैं, हम एक नया बॉलीवुड निर्माण कर रहे हैं, इससे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, बहुत लोगों को रोजगार मिलेगी। और जो आप बोल रहे हो बार बार कि हमारी इंडस्ट्री ले जाकर दिखाओ और धमकियां मिल रही है, एक सिक्के के दो पहलू, पता नहीं क्या क्या चीजें हो रही हैं। आप अभी एक चीजें देखो, इन्होंने बोला कि आप दक्षिण में जाकर देख लो, दक्षिण में जाके करके दिखाओ, और बहुत सारी लैंग्वेज यूज किया। इन्होंने बोला कोई मजाक है क्या, बॉलीवुड लेकर जाना मजाक है क्या? मैं पूछना चाहूंगी राउत जी से, संजय राउत जी, आप एक बात बताओ, क्या आप जीजा हैं क्या जो आपसे मजाक करेंगे? क्या योगी जी आपसे मजाक करने का रिश्ता दिखता है? आप कहते हो सन्यासी है, सन्यासी है, और साथ में ये बोलते हैं कि तो 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं, हमें बता रहे हैं 5 स्टार होटल में रुके हुए हैं। आप एक बात बताओ, जो अगर आपके राज्य का, मतलब आपके एक एमएलए जो एक ऑटो ड्राइवर है, उसकी प्रॉपर्टी 143 करोड़ निकल जाती है, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि एक चीफ मिनिस्टर कहाँ जाके ठहरे? अगर वो 5 स्टार होटल में ना ठहरे, और जहाँ पे वो बुलाने के लिए, मिलने के लिए बड़े बड़े डायरेक्टर्स आ रहे हैं, एक्टर आ रहे हैं, सिंगर आ रहे हैं, जी हाँ, फिल्म स्टार्स आ रहे हैं, तो किससे मिलेंगे? और ये इनको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इनको मिर्ची इसलिए लग रही है क्योंकि एक भगवाधारी, एक सनातनी, एक ऐसा मुख्यमंत्री है जिसको कि कहीं ना कहीं आपत्ति है कि आप हिंदू संस्कृति का धज्जी उड़ा रहे हो, और उस बॉलीवुड की बात करते हैं हम, उस बॉलीवुड को तो ले जाने की बात ही नहीं हो रही है। एक नए बॉलीवुड की निर्माण हो रही है, और साफ साफ बहुत ही सही शब्दों में बोला गया है कि उनकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। क्योंकि आप ये देख लो, कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो ड्रग्स का मुद्दा हो, चरस का मुद्दा हो, मैं नहीं कहती कि सारे के सारे गलत हैं, लेकिन जो चुनिंदे लोग सही है वो इतने डरे हुए हैं, इतने ज़्यादा घबराए होते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते। क्योंकि वहाँ पे फिल्म स्टार्स के साथ क्या होता है, कंगना रनौत के साथ आपने देखा कि जैसे ही बोलने की कोशिश की, क्या हुआ? ऑफिस तोड़ दिया गया। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ? जैसे कुछ बोलने की कोशिश की, उसको पंखे से लटका दिया गया। इससे पहले आपने कई चीज़ें देखी, दिव्या भारती हो, जया खान हो, वहाँ पे आज तक फिल्म स्टार में जब भी किसी ने अपनी जुबान खोलने की कोशिश की है, उसको मार दिया गया है। और ये ऐसा नहीं कि छोड़ा गया, मारा गया है, और उसको मारने की धमकी दी गई है। तो ये बॉलीवुड किसको चाहिए? बॉलीवुड। और आज एक नए बॉलीवुड की अगर निर्माण हो रही है तो उसमें खुल के बोला जा रहा है कि ये एक सुरक्षा की नज़र से भी होगी, आप सुरक्षित रहोगे, सेफ रहोगे। और दूसरी बात, आप उस बॉलीवुड के लिए आप इतनी तड़प हो रही है, तो आप बॉलीवुड मतलब हिंदी इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मेरा सबसे पहले आप एक पहला टारगेट यही होता है कि उस हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिस हिंदी फिल्म को आप परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते, जहां पे सिर्फ नग्नपना है, सॉफ्ट पॉर्न मूवीज बनाते हैं, आप सीरीज बनाते हैं ये लोग। सीरीज में आपने देखा कभी आप परिवार के साथ बैठकर देख सकते हो इनकी सीरीज? भद्दा सीरीज होता है इनका। सीरीज के नाम पे क्या दिखाते हैं ये लोग? एकता कपूर का आपने देखा किस तरीके से ये सीरीज पे नाम पे क्या करती हैं, हमारे फौजी भाइयों के ऊपर ये गंदे गंदे सीरीज बनाती हैं, किस तरीके से हमारे घर, जी हमारे धर्म पे, हमारे आराध्य देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। तो हम उस हिंदू संस्कृति को धज्जियां उड़ाने के लिए आपके पास छोड़ दें?
तो आप बनाओ ना। अगर आपको इतना ही शौक है उस एंटरटेनमेंट का, अगर आपको आदत हो गई है उस नग्नपना की, आपको आदत हो गई है कास्टिंग काउच की, तो आप करो, अपनी मराठी लैंग्वेज में करो, कौन रोकता। आप ये देखो, आज तक बंगाली मूवी चल रही है ना कलकत्ता में, भोजपुरी चल रही है ना बिहार में, साउथ इंडिया में साउथ इंडियन मूवी बन रही है, हर लैंग्वेज का हर जगह चल रहा है। तो आपको किसने रोका है? आप महाराष्ट्र का मराठी लैंग्वेज करो आप वहाँ पे। और ये बॉलीवुड इनका कैसे हो जाता है, इनकी धरोहर कैसे? अभी कल की आई उर्मिला मातोंडकर शिवसेना ज्वाइन किया है, वो भी उड़ के बोलती है अरे मैं तो उनको बहुत शुभकामना देना चाहूंगी, पर बॉलीवुड मुंबई का है, मुंबई बॉलीवुड का है। पर मैडम को मैं बताऊं, मैडम जिस हिंदी इंडस्ट्री और बॉलीवुड में आप बता रहे हो और महाराष्ट्र की बातें कर रहे हो, ये ना महाराष्ट्र किसी के बाप की है ना बॉलीवुड किसी के बाप की है। ये महाराष्ट्र पूरे भारत का हिस्सा है, हमारी कर्म भूमि है। उसी तरीके से बॉलीवुड को बनाने वाले हम हिंदुस्तान है, हम भारत की जनता है। आज यही बॉलीवुड क्यों आज ऊपर से नीचे क्यों आ गई? क्योंकि हम भारत की जनता ने एक चीज बोलना स्टार्ट कर दिया, बहिष्कार, बॉलीवुड का बॉयकॉट करना। लेकिन कहीं भारत की जनता जहां बॉयकॉट कर रही है, वहीं पे कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी चीजें हैं कि अगर एक सनातनी भगवाधारी मुख्यमंत्री अगर एक नया बॉलीवुड का निर्माण अगर उत्तर प्रदेश नोएडा में करता है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये जो गंदगी दिखाया जा रहा है, जो हम परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकते, जहां पे कास्टिंग काउच जैसी चीजें होती है, ड्रग्स चरस चीजों से लाभ का एक डूबा हुआ एक बॉलीवुड है, और कहीं ना कहीं पूरा राज्य इस चीज में हर एक घर घुसता जा रहा है, इनका बॉलीवुड स्टार्स घूमते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें एक उम्मीद है योगी जी से कि अब जो बॉलीवुड का निर्माण होगा वहां पे ये चीजें नहीं होगी, क्योंकि अब जो बॉलीवुड जिसके कमांड में जाएगी वो एक सुरक्षित हाथों में है। आपने कहा कि यहाँ पे उत्तर प्रदेश में जो बॉलीवुड का नया निर्माण होने जा रहा है वो सुरक्षित हाथों में। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि काफी सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, उसका अवसर भी मिलेगा। पर इसको लेकर शिवसेना के नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की तुलना करें तो ज्यादा सुरक्षित महाराष्ट्र है, वहां पर रात को घूमने की आजादी नहीं है, वहां पे तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जो बॉलीवुड के लिए सही नहीं है। हाँ, महाराष्ट्र देखिए ना कितना पवित्र है इनका महाराष्ट्र। ड्रग्स, चरस, गांजा, कास्टिंग काउच, बच्चे आप देख लो, अगर आप इनका रिपोर्ट निकाल के देखो कि अगर चाइल्ड ट्रैफिकिंग देखो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। इतना ही नहीं, जो अभी आपने देखा होगा जो लड़कियां जो गायब हो रही हैं, लड़कियां और इनको जो गलत धंधे में डाला जाता है, गलत चीजों में डाली जा रही है, वो सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र में। लेकिन ये अलग बात है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब के पास वक्त नहीं है कि इस रिपोर्ट को देख लें एक बार, क्योंकि वो एक हिंदुत्व के ठेकेदार तो बनते हैं, लेकिन वहीं पर दशहरा में हमें तुलसी माता का पाठ पढ़ाते हुए वहां पे वो कहते हैं कि हम अजान का एक प्रतियोगिता कराएंगे। तो जो इन सब चीज़ों की प्रतियोगिता में अगर विश्वास रखते हैं, उनके पास वक्त नहीं है कि कितने बच्चे गायब हो रहे हैं। अगर वो आंकड़े देख ले महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में क्राइम रिपोर्ट का, तो उनको फर्क पता चलेगा। इतना ही है नहीं, अगर रोजगार का भी आंकड़े देख ले कि कितनी बिजनेस में बढ़ोतरी हुई है, उत्तर प्रदेश टॉप 2 में आ चुका है इंडिया में, और वहीं पे मुंबई टॉप 10 में भी नहीं है महाराष्ट्र। तो इन सब चीज़ों का हम आंकड़े भी देखेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर इनको इतना ही ज़्यादा लगता है, तो उत्तर प्रदेश में अगर बॉलीवुड का निर्माण होता है तो बहुत सारी चीजें हैं। आप इतना देखो, एक तो सुरक्षित हाथ में है, क्योंकि जो इसका जो गंदगी है वो उसके वजह से कंट्रोल होगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री के हाथ में। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश एक मीडिया हाउस माना जाता है, वहां पे इतने चैनल्स है ना कि किसी तरीके की कोई भी गंदगी, कोई भी अश्लीलता, किसी तरह की कास्टिंग काउच, किसी तरीके की पार्टी जो पर्दे के पीछे होती है, किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज जो करना पड़ता है एक्ट्रेस को, वो चीजें अगर जरा सा भी भनक हुई ना, अयाशी और पार्टी और ड्रग्स की पार्टी, जब मीडिया है ना मुंह में माइक डाल देगी कि हाँ जी सर बताओ क्या कहना, क्या चल रहा है यहाँ पे, तो वो चीजें जो मुंबई में बस फैल चुका है, कंटिन्यू हो रहा है, वो उत्तर प्रदेश में नोएडा में संभव ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के जेवर में जो फिल्म सिटी बनने जा रही है उसको लेकर एक तरफ शिवसेना को बड़ा झटका लगा है, इसीलिए शिवसेना की तरफ से तमाम तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस हो या फिर मनसे हो और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कई तरीके की तल्ख टिप्पणियां हो रही हैं। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ये तक कह देते हैं कि योगी आदित्यनाथ मुंबई के लोगों से रोटी छीन रहे हैं। ये मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस तरीके की बातें हैं, जहां पे रोजगार बढ़ाई जा रही है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश या बिहार का रोजगार होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के बॉलीवुड में क्या है कि आउटसाइडर को नहीं बुलाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ नेपो किड्स का होता है। तो जहां पे रोटी, अब ये मुझे नहीं रोटी किसकी छिन रही है, नेपो किड्स की छिन रही है या उन मंत्रियों की छिन रही है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता था कि नेपो किड्स खेलते थे, उसके अलावा नेता का बच्चा आगे बढ़ेगा, उसके अलावा हीरो के बच्चे हीरो बनेंगे। तो इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं, कंटिन्यू बढ़ रही हैं, वो अब यहाँ पे संभव नहीं हो पाएगा। आपने अभी तक देखा, अब मैं स्पेसिफिकली बोलूंगी, महाराष्ट्र में जो बॉलीवुड है उसमें अभी तक क्या हो रहा था, इनमें क्या था कि अभी सबसे ज्यादा प्रेशर में कहां से आता है, अभी इनको प्रेशर फील हो रहा है डी गैंग से, क्योंकि डी गैंग का प्रेशर इस तरीके से है। अभी अक्षय कुमार जो कनेडियन कुमार है, जो जिनसे मीटिंग हुई है, इसमें बहुत सारे लोगों की टिप्पणी आनी शुरू हो गई कि कनेडियन कुमार से योगी जी क्यों मिलते हैं। अरे एक साथ सबका सफाया होना संभव नहीं है ना। और इतना ही अगर उम्मीद है, अगर आपको भी इतना ज्यादा विश्वास नहीं है, तो आपने महाराष्ट्र के जितने भी गुंडे हैं उनको एक बार उत्तर
उत्तर प्रदेश की गाड़ी में बिठाकर घुमाओ, पता चल जाएगा उत्तर प्रदेश कितना सेफ और कितना नहीं है। चुन चुन के योगी जी सफाई करना शुरू करते हैं और इनको मिर्ची इसी बात की लग रही है। जितनी भी तमाम आपने बातें कही, तो यहाँ पे एक चीज ये भी है कि तमाम जगहों पे भारत में इंडस्ट्रियां हैं जहाँ पे फिल्में बनाई जाती हैं। अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाई जा रही है तो फिर ये तमाम पार्टियां हैं, तमाम जो लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बॉलीवुड को जाने नहीं देंगे, बॉलीवुड को तमाम तरीके की लेके बातें की जा रही हैं, आखिरकार इन्हें इतना ज्यादा बुरा क्यों लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनने से? देखिए, इस पर मैं और आप जवाब क्या देंगे जब डायरेक्टली हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने खुद हंसते हुए जवाब दिया कि अरे भाई, तुम्हारा बॉलीवुड कौन लेकर जा रहा है, तुम्हारा बॉलीवुड तुम्हें मुबारक हो, यहाँ तो नई चीजों का निर्माण हो रहा है और जो यहाँ पे असुरक्षित फील करते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके लिए एक मौका है कि अब आप सक्षम नहीं हो। महाराष्ट्र को खुले आम उन्होंने ऐलान, चुनौती दी है। मैं कहूंगी कि उन्होंने उद्धव जी के मुंह पे बोला है, महाराष्ट्र की धरती पे बैठकर बोला है कि आप सक्षम नहीं हो एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का, एक ऐसा माहौल देने का जिससे कि यहाँ के एक्टर एक्ट्रेस, यहाँ के स्टार्स महफूज और महसूस, एक तरह से मैं कहूँ तो सुरक्षित महसूस कर सके। और अब जो हम निर्माण करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे सब सुरक्षित महसूस करेंगे और अपने आप को ऐसा फील करेंगे कि वो एक आज़ाद है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे नेपो किड्स नहीं होंगे। भारत के कोने कोने से लोग आ सकते हैं और उनके टैलेंट को देखा जाएगा और उनके टैलेंट को देखकर उनके अकॉर्डिंग, उनके कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाएगा। तो अब ये चीज़ें उनको मिर्ची क्यों लग रही है, ये चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रहा। आज सभी शिवसेना में हाहाकार क्यों मचा हुआ है, ये हमारे समझ से बाहर है। क्योंकि आज सिर्फ और सिर्फ किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके से और अच्छे से निर्माण करना चाहिए, इसी चीज को भांपने के लिए बड़े बड़े निर्देशक और स्टार से मिलने गए थे। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के किसी भी मुख्यमंत्री ने जो काम नहीं किया, बीएसई का जो आपने देखा होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को लेकर जो चीजें हुई, जी हाँ, इतने बड़े बड़े वो काम कर रहे हैं और ये चीजें शिवसेना नहीं समझ सकती क्योंकि इनके मन में सिर्फ तानाशाही, कैसे करोगे, हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी सोच कैसे लेते हो, ये सारी चीजें अब इनके मन में बैठ गई है। इसी इन सारी चीजों को लेकर जैसा कि आपने कहा और जिस तरीके की बयानबाजी इन सारी पार्टियों की तरफ से हो रही है, तो बीजेपी के नेताओं का भी यही कहना है कि अभी तो बॉलीवुड बना नहीं है और तमाम पार्टियों ने अपना तमाशा करना और एक्टिंग करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, अभी आपने देखा किस तरीके से अभी एनसीबी, ईडी ने जब सिर्फ जांच किया था तो हमला होना शुरू हो गया। अभी जबकि पनिशमेंट भी नहीं मिला था, चीज़ें क्लियर भी नहीं आई थी। तो कहते हैं ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, तो ये पहले ही पता चल जाता है कि अच्छा एनसीबी आ गई, ईडी पहुंच गई हमारे एमएलए प्रताप सरनायक ऑटो ड्राइवर सर के घर, तो अब भाई चीज़ें बढ़ेंगी। मतलब इनको पता है कि ये चीज़ें आगे खुलकर सामने आएगी। अनबय नायक का केस खोला तो सही, लेकिन अनबय नायक को खोलकर उन्होंने सोचा नहीं कि इतिहास तक भी पहुंच जाएंगे। अरे आप खोलोगे तो हम आगे पढ़ेंगे ना, तो जब आगे गए तो उनको पता चल गया। अब यही चीज इनको आगे दिख रही है कि बॉलीवुड अभी खुला भी नहीं है, बॉलीवुड का निर्माण होने की बातें ही हो रही है। तो इनको अब ये लग रहा है कि जिसको उन्होंने दबा के रखा है, कुछ ऐसे टैलेंटेड हैं महाराष्ट्र में, कुछ ऐसे एक्टर एक्ट्रेस कलाकार ऐसे हैं जो कि शायद डर के मारे, दहशत के मारे में बोल नहीं पाते। हमने भी कई लोगों पे टिप्पणी की कि आप बोलते क्यों नहीं, मुंह क्यों नहीं खोलते हो, आपके साथ एक सह कलाकार, आपका कोई स्टार मारा जाता है, बोलते क्यों नहीं हो। लेकिन अब जैसे धीरे धीरे जो चीजें सामने आई, उससे इतना तो तय हो गया, ये चीजें हमें समझ में आती है कि लोगों को अपनी रोजी रोटी के साथ साथ अपने परिवार की फिक्र है, उस दहशत में नहीं बोलते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें हमें दिख रही है कि हमारे जो उद्धव जी हैं, वो मुंबई तो छोड़िए, वो आकर हमारे दिल्ली फरीदाबाद से जब यूट्यूबर को उठा के ले जा सकते हैं तो वो कुछ भी करा सकते हैं। तो ये चीजें दहशत है। तो कहीं ना कहीं वो सारे टैलेंट उत्तर प्रदेश की तरफ आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होगा। तो हर कोई आज एक्साइटेड है सिवाय शिवसेना और महाराष्ट्र के हमारे उद्धव जी को छोड़कर। जी, अखिलेश यादव जी को देख लो। अरे अखिलेश यादव जी से मैं पूछूंगी, आप उत्तर प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में आपने तो अपने, आपको जो मौका तो मिला नहीं, और मौका मिला भी अगर आपकी पार्टी को तो आपने क्या किया। लेकिन एक उत्तर प्रदेश में रहकर पूरे भारत का सोचने वाला एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो हैदराबाद में भी जाके भगवा का तिरंगा फैला दिया और जाके मुंबई में आपने देखा हैदराबाद में भी क्या आया, जी हाँ, भाग भाग शेर आया, भाग भाग तेरा बाप आया। तो वहाँ पे भी चीजें स्थापित हुई नहीं थी। जैसे आपने देखा होगा जब योगी जी हैदराबाद दौरे पे गए थे तो वहाँ पे भी उन्होंने बोला था कि इसका नाम भाग्यनगर होना चाहिए, जो कि भाग्यनगर एक्चुअल नाम है, कोई नया नाम आविष्कार नहीं किया उन्होंने। भाग्यनगर नाम में उन्होंने साफ बोला कि यहाँ पे सिर्फ हैदर क्यों आबाद हो, यहाँ पे पूरा हैदराबाद के जितने लोग हैं वो सब आबाद होने चाहिए, तो भाग्य सबका खुलना चाहिए, भाग्यनगर नाम होना चाहिए। और इस सब का सबने सहमत दिया। फूलों की बारिश हो रही थी। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में कल जैसे महाराष्ट्र योगी जी पहुंचे, वहां पे यही कल ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर में, योगी आया, योगी आया, योगी आया, मुंबई में योगी आया। मतलब सबको कहीं ना कहीं एक
कहीं ना कहीं एक इंतजार है कि हमें इन सब चीज़ों से निकाला जाए, इस तानाशाही से बचाया जाए, इस दहशत से बचाया जाए। पुराने टाइम में भी एक मोहम्मद थे ना, जो बोलने पे गंजा कर दिया जाता था, सर मुड़वा दिया जाता था, गला रेत दिया जाता था, वही आज महाराष्ट्र में हो रहा है। तो मुझे वहाँ के लोगों पे आज तरस आ रहा है, दया आ रही है, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो आम जनता हो। और उन सब के साथ हम यही एक उम्मीद करते हैं कि ये जो काल है, ये राज्यकाल जो चल रहा है उद्धव जी का, इनसे हमें छुटकारा मिले और एक ऐसा सरकार की स्थापना हो जहाँ पे लोग खुल के सांस ले। और यही चीज़ें बॉलीवुड में दिख रही है। ये बॉलीवुड के स्टार्स कहीं ना कहीं खुल के सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन वो यही चाहते होंगे कि नया बॉलीवुड का निर्माण हो, कि वहाँ से निकले और वो यूपी में आके सेटल हो।